मृत्यु के बाद से ही कुछ जनप्रतिनिधियों की और आम लोगों की उस परिवार को संबल देने की, सहयोग देने की मांग थी और यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे थे। हम सब मौके पे पहुँचे, हमारे डिप्टी साहब तहसीलदार भी पूरा लवाजमा यहाँ से पूछे। हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया पूरी स्थिति से। उन्होंने पूरे प्रकरण को जो है टैक्टफुली हैंडल करने के लिए और जितना भी एक सहायता दे सकते हैं, नियमों में, कानून के दायरे में, नॉर्म्स में दे सकते हैं, वो दिलाने का पूर्ण प्रयास किया है हमने। तो इस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए यहाँ पे जो NGOs हैं उनके मार्फत जो ट्रांसपोर्टर हैं जो काम कर रहे हैं, सब लोग आगे आए, सब ने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया, सब ने सहानुभूति दर्शाई और कुछ क्राउड फंडिंग भी कराएंगे हम एक अकाउंट खुला करके, व्हाट्सएप अकाउंट खुला के हम शुरुआत करके क्राउड फंडिंग भी कराएंगे, उसके मार्फत भी मिलेगा। आप अभी वार्तालाप में क्या थे? हाँ, तो वार्तालाप में बता रहा हूँ मैं आपको कि 5 लाख रुपये तो NGO के थ्रू प्लस ट्रांसपोर्टर मिलके देंगे। 5 लाख रुपया ये आयुष्मान योजना में कवर हो रहे हैं। मृतक का जो परिवार है आयुष्मान योजना में कवर होता है, तो हम 5 लाख रुपए में वहाँ से दिलवाएंगे इनको और 1 लाख रुपए हम क्राउड फंडिंग से करवाएंगे। ऐसे करके 11 लाख रुपए का एक छोटा सा जो सहयोग है। हालांकि ये NGO श्री सीमेंट के बैनर तले ही है सर? हाँ, ये अपने NGO के थ्रू करावाएंगे उसको, इनका इस तरह के लिए NGO के थ्रू करें। इनके 5 लाख तो ये हो गए श्री सीमेंट NGO के और 5 लाख आयुष्मान वाले, 1 लाख क्राउड फंडिंग। हाँ जी, ये हमारा प्रयास। और सर ये जो ब्रेकर्स को लगातार ये 10वां एक्सीडेंट है और जिस तरीके से सर्विस लाइन की भी डिमांड हो रही है, क्योंकि आम पब्लिक है और डंपर वाले हैं, उनकी स्पीड है ना 80-100 की स्पीड में। सर कभी आपकी गाड़ी भी आ जाएगी तो आप खुद कहेंगे वाकई उस दिन सही करे थे। तो सर क्या मतलब इनके लिए, इनको जब भी प्रवेश करें नौगढ़ सीमा में या आसपास, तो इनको बाध्य करने के लिए कुछ तो प्रयास हो? हाँ नहीं, हमने संज्ञान में ले लिया है। यहाँ पे व्हीकल्स की आवाजाही ज़्यादा है और फैक्ट्री के व्हीकल्स और आम व्हीकल्स रोड पे काफ़ी ट्रैफिक इस पर हैवी रहने लग गया है, तो लोडिंग व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सुरक्षित मार्ग बने, यहाँ का यातायात सुरक्षित रहे, इसके लिए सर्विस लाइन वाला जैसे आपने बताया वो भी ध्यान में लिया है। साथ ही साथ ब्रेकर जहाँ बनने चाहिए वाजिब सही नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्म्स के ब्रेकर भी बनवाएंगे और ऐसा कोई अंधे मोड़, ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह भी करवाएंगे ताकि फैक्ट्री से लेकर नवलगढ़ तक का रास्ता सुरक्षित हो और ऐसी घटनाओं की भी पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई जनहानि नहीं हो, कोई क्षति नहीं हो किसी प्रकार। धन्यवाद। ठीक सर, एक क्या निष्कर्ष निकला अभी? निष्कर्ष अच्छा निकला है। जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनसे जो उम्मीद थी उनकी बातों से हमने संतुष्ट हुए। उन संतुष्ट होने में जो RLPL के अच्छे नेता, जो जिला स्तर और तहसील स्तर के जो अध्यक्ष थे वो भी हमारे बीच में मौजूद थे। SDM साहब थे, SHO साहब थे और डिप्टी साहब थे। तीनों ने आपस में समझौता कराने के लिए सुबह से लेकर अब शाम तक बहुत अच्छी मीटिंग है। क्या आप फिगर क्या है, समझौता हमदर्दी सब अपने साथ है, मतलब परिवार को पैसा क्या मिला? 11 लाख कौन सी किस रुपए में? ये 5 लाख रुपए तो NGO और ट्रांसपोर्टर देंगे। हाँ। और 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की SDM साहब ने हाँ भरी है। जो आयुष्मान खाद्य और सुरक्षा के एक और है, वो दोनों ये तो ऐसे 11 हो गए। तो बाकी लोग तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखो, हमें इस समझौते सुबह से लगे हुए थे और तो ये समझौते सुबह से लेके ये फैक्ट्री वाले नानुकुर कर रहे थे। आखिरी में जो हमने पहले भी कहा था, ये जूते भी खाएंगे, काम भी करेंगे, वही उन्होंने काम किया है और हमारे भाई ओम प्रकाश को न्याय मिला है और हम संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर 11 लाख रुपए का आर्थिक सहायता। बोलो सर, शॉर्ट बोल भाई साहब, वार्ता हुई है SDM के मार्फत में उन्होंने की है और 11 लाख रुपए का परिवार को संबल मिला है और बच्चे छोटे हैं, बहुत अच्छी आर्थिक मदद हुई है। और सबसे पहले तो मैं आमजन और मेरे युवा साथियों और मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस इतनी बड़ी कंपनी के और हठमिरता के सामने उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और संघर्ष किया और उसमें बड़ी जीत मिली है। साहब, जो वार्ता हुई, पहले वार्ता हुई फलों की भी तो लाठीचार्ज हो दोबारा बढ़िया को, चलो जो भी प्रशासन कर वो होगा मुटाव को, लेकिन डिप्टी साहब को बहुत कॉम्बिनेशन बढ़िया रही हो और कंपनी की तरफ से 5 लाख SDM साहब 5 लाख की मदद की कंपनी करी है। बाकी जो और हैं पे तो सरकारी योजनाएं हैं, यानी कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान। 5 लाख रुपए कंपनी, 5 लाख आयुष्मान के। तो आयुष्मान तो केंद्र वो गवर्नमेंट का काम है ना, तो कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा मिला है। 1 लाख रुपए क्राउड फंडिंग, 1 लाख क्राउड फंडिंग, उसमें 50,000 रुपये माया जी चौधरी हैं वो दिया है, 50,000 रुपये यहाँ से 11 लाख रुपये से। जी ठीक है, बोलो श्री सीमेंट और यहाँ के लोकल प्रशासनिक अधिकारी DYSP और SDM साहब के साथ में बैठ कर के वार्ता हुई और इस वार्ता में कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए का सहयोग श्री सीमेंट की तरफ से करवाया गया और 5 लाख रुपए दूसरी योजना के तहत SDM साहब ने करवाने का वादा किया है और 50,000 रुपये
माया जी चौधरी की तरफ से और 50,000 रुपये सुखकरण जी चौधरी की तरफ से मृतका को देने का आश्वासन दिया गया है। 11 लाख टोटल 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। राजेश जी कटेवाल हाँ, साहब थे, ये सब सर, हम हमारी तरफ से जो आर्थिक सहयोग है वो अलग से।